Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. First statement given, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, then mark 1. Statement 2, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion, then mark 2. Third statement, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Fourth statement, if both assertion and reason are false statement, then mark 4. So assertion given in SHM, the change in velocity is not uniform. Reason given in SHM, the acceleration of body varies linearly with the displacement. So to understand this question, we need to understand about the concept of equation of SHM. So basically, if we carefully analyze, we have three important equation for a particle performing SHM. तो सबसे पहले SHM की बात कर लेते हैं थोड़ी. SHM is the motion of a body to and fro about a fixed point, जिसको हम mean position कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे mean position पे x की वैल्यू क्या होती है, displacement of particle is 0 and followed by the two extreme position, it is having amplitude let's say displacement plus है and this side it is having displacement minus है. So जो maximum displacement होता है from mean position उसको हम कहते हैं amplitude denoted with a. ठीक है, so if we wish to find the displacement of particle at any instant of time t, so we can use this expression of displacement, that is a sin omega t plus phi. ठीक है, ये है displacement की expression. यहाँ पे omega is the angular frequency, t is what the time at which we are calculating the displacement, a is the amplitude, phi is the initial phase and omega t plus phi को हम कहते हैं phase. अगर हम इसको differentiate करें, differentiate with respect to time, तो हमें velocity का expression मिल जाएगा. Since we know rate of change of displacement is velocity and it comes out to be a omega, sin का हो जाएगा cos omega t plus phi. ठीक है, similarly once again if we differentiate it, तो हमें acceleration मिलेगा minus of a omega square sin ओमेगा टी प्लस फाइव. अगर हम ध्यान से देखें तो ए ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट एक्स. सो दिस इज द रिलेशन दैट वी विल बी मोर एम्फसाइजिंग ऑन. यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ओमेगा जो है फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, उसके लिए ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर हम बात करें x इक्वल्स टू 0 पे, तो x इक्वल्स टू 0 ये है x इक्वल्स टू माइनस है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल्स टू प्लस है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. अगर हम वेलोसिटीज की बात करें, सो वेलोसिटी में अगर हम देखें तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन वी कैन से जो वैल्यू होगी दैट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी, इट कम्स आउट टू बी 0. अब ये 0 कैसे आ रहा है, वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन है, वी हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑन टू दैट, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये एक्सप्रेशन भी हमें याद रखना है वेलोसिटी का. ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखा है, और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में है ये. तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर x को हम 0 पुट कर दें, x को अगर हम a पुट कर दें तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी. तो एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज 0. अगर x को 0 पुट कर दें तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी एंड इट कम्स आउट टू बी a ओमेगा विच इज एट द मीन पोजीशन. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जब पार्टिकल जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, फाइनली इट बिकम्स 0. ठीक है ना, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो केस नहीं है, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है कंटिन्यूसली. ठीक है, अब बात करते हैं अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन आएगा. यस, बिकॉज वी नो एक्सेलरेशन इज व्हाट, डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा. इफ वेलोसिटी चेंजेस विद कांस्टेंट रेट, सो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी यूनिफॉर्म. लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं वी नॉन यूनिफॉर्म है, राइट. यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, फाइनली 0. ठीक है, तो एक्सेलरेशन वी कैन से, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम. अगर हम एक्सप्रेशन में देखें तो x की जगह अगर हम a डाल दें तो a मैक्स की वैल्यू आ जाएगी a ओमेगा स्क्वायर. जस्ट मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम बट मीन पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसी सिचुएशन को अगर हम देखें तो हमें असर्शन गिवन है इन एसएचएम द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, विच इज ट्रू, जैसे हमने देखा यहाँ पे. ठीक है ना,
0 से मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम से 0 होगी, फिर 0 से मैक्सिमम होगी, तो इस तरीके से वो वेरी करती है. सो इट इज़ नॉट गेटिंग वेरीड यूनिफॉर्मली. मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 मीटर पर सेकेंड हर बार हो तो 1 मीटर पर सेकेंड बढ़े, 1 मीटर पर सेकेंड बढ़े, इस तरीके से नहीं होता. ठीक है. और फाइनली वी कैन से, क्योंकि हम देख सकते हैं उसको, वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी. डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी अकॉर्डिंगली इट विल चेंज. ठीक. तो वी कैन से ये तो हमारा ट्रू हो गया. हम एक्स की वैल्यू मल्टीपल्स लेके चेक भी कर सकते हैं रिलेशन को. अब बात करते हैं रीजन की. तो इन एसएचएम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी वेरीज लीनियरली विद डिस्प्लेसमेंट. तो ये तो ट्रूली हम इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और वी कैन से नेगेटिव ऑफ एक्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो वेरी तो कर रहा है लीनियरली विद डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो वी कैन से ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट है. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.